हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि लार्ज कैप वाली कंपनियां कौन सी होती है, मिड कैप वाली कंपनियां कौन सी होती है और स्मॉल कैप वाली कंपनियां कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लार्ज कैप कंपनी क्या है? मार्केट कैप के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शीर्ष 100 कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहा जाता है। लार्ज कैप फंड वे स्टॉक रखते हैं जो लार्ज कैप कंपनियों का हिस्सा होते हैं। चूंकि इन कंपनियों का बाजार मूल्य अधिक यानी लगभग 20,000 करोड़ या उससे अधिक की राशि वाले इन्हें ब्लू चिप कंपनियां भी कहा जाता है। ये सभी लार्ज कैप कंपनी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होता है मिड कैप कंपनियां क्या है? जिन कंपनियों के उनके मार्केट कैप के अनुसार 101 से 250 तक रैंक किया जाता है, उन्हें मिड कैप कंपनियों के रूप में जाना जाता है। इन कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए। इन कंपनियों को स्टॉक रखने वाले म्यूचुअल फंड को मिड कैप फंड के रूप में जाना जाता है। मिड कैप फंडों को लार्ज कैप फंडों की तुलना में अधिक जोखिम भरा माना जाता है। अच्छा, इससे पहले जो लार्ज कैप कंपनी के बारे में हमने आपको बताया था वो 1 से लेके 100 के रेंज की कंपनियां होती है स्टॉक मार्केट में जो सूचीबद्ध होती है, और 1 से 250 तक के जो रैंक किया जाता है ये मिड कैप कंपनियां होती है। 250 के ऊपर जो कंपनियां होती है उन्हें स्मॉल कैप कंपनियां कहते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें स्मॉल कैप कंपनियां क्या है? वे कंपनियां जो 251वें स्थान से आगे की रैंक पर है और जिनका बाजार पूंजीकरण रुपए से कम है। 5,000 करोड़ की पूंजी वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियों के रूप में जाना जाता है। छोटी कैप कंपनियों की शेयर रखने वाली म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप फंड के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद इसमें रिटर्न अपने को कैसे मिलता है? लार्ज कैप फंड लगातार और स्थिर रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। मिड कैप फंडों को लार्ज कैप फंडों की तुलना में अधिक जोखिम उठाने के लिए जाना जाता है, इसलिए उनमें उच्च रिटर्न देने की क्षमता होती है। दोनों में सबसे जोखिम भरा होने के कारण स्मॉल कैप फंड उत्कृष्ट रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। यहाँ आप लोग को मैं एक चीज और ये समझाना चाहता हूँ कि लार्ज कैप कंपनियां जो होती है ऑलरेडी इनकी वैल्यू बहुत ऊपर हाई चली गई होती है, लेकिन उनके नीचे आने का भी खतरा कम रहता है और वो कंपनियां क्या बोलते हैं, कंपनियां डूबने के गार पर भी नहीं होती है। इस वजह से उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है और ज्यादा लेकिन उसमें रिटर्न भी नहीं होता है। अब आप लोग को मैं एक अगले इसमें ले जाना चाहता हूँ शीट पे। इस पे आप देख सकते हैं पैरामीटर्स में लार्ज कैप में कम रिस्क होता है और रिटर्न भी कम होता है, लिक्विडिटी वेरी गुड होती है और कंपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी वेरी गुड होती है। मिड कैप कंपनी जो होती है इनमें रिस्क हाई होता है, रिटर्न भी हाई होता है, लिक्विडिटी गुड होती है और इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी गुड होती है। स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है कि इसका रिस्क बहुत हाई होता है, रिटर्न भी हाई होता है, लिक्विडिटी इसकी कम होती है और इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी भी पुअर होती है। तो ये फर्क है तीनों कैप की कंपनियों पर। अब आपको क्या करना है? अब या तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक काम कर सकते हैं, या तो आप सिंगल सिंगल कोई कंपनी ढूंढे जो स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, उसमें आप पर्सनल इन्वेस्ट करें, या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP वगैरह करके हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में 2,000 रुपए 5,000 रुपए जितना आप लोग कर सकते हैं उतना इन्वेस्टमेंट आप इसमें करके रख सकते हैं। SIP करना ज्यादा सही रहेगा इसमें, क्योंकि मार्केट जो चल रही है अभी बहुत हाई पे चल रही है। अभी अगर आप इसमें SIP भी करते हैं तो आपको इसमें हो सकता है कि उसका परसेंटेज भी कम हो जाए तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ज्यादा अच्छा है कि अभी आप सिंपल SIP कर सकते हैं, या तो कुछ दिन मार्केट के भी और नीचे जाने के थोड़े संकेत हो रहे हैं तो उस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।